एक मजेदार वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ दोस्तों। थियरम 6.1 क्लास 10 का जो एमसीईआरटी बुक का है, ये मैं आज प्रूव करने जा रहा हूँ। ये व्हाइट के बोर्ड के ऊपर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी जो स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख दिया हूँ। उसके बाद में स्टेप वाइज किस तरह की उसका प्रूव किया जाता है मैं अभी करने जा रहा हूँ। ये शुरू करने से पहले सभी को हार्टली आलोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों। आइए देखते हैं ये थियोरम 6.1 का प्रूफ किस तरह की किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये थियोरम 6.1 का प्रूफ कैसे किया जाता है। ये थियोरम को प्रूव करने से पहले उसका कुछ शॉर्टन प्रोसेस होता है, जो कि आपको थियोरम उसके जो स्टेटमेंट इसको पहले लिखना है। स्टेटमेंट के बाद फिगर करना है। फिगर के बाद व्हाट गिवन, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको आपको लिखना है। जो स्टेटमेंट में जो दिया गया है उसको लिखना है। गिवन के बाद क्या प्रूफ करना चाहिए आपको, आई मीन वो आपका एक लाइन रहेगा, वो होता है आपका टू प्रूफ। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, अगर उसका जरूरत होगा तो आप कंस्ट्रक्शन भी कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन के बाद आपको क्या करना है, प्रूफ। सही है ना। तो ये होता है थियोरम 6.1 आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का। ये स्टेटमेंट क्या दिया है पढ़िए आराम से। क्वेश्चन को 2-3 बार, जैसे कि मैंने पहले बहुत बार भी बोल चुका हूं, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप उसको पढ़ते जाना। तो ये क्या दिया है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में एक लाइन, सपोज एक बेस होता है बीसी, बीसी के साथ एक लाइन आपको पैरेलली ड्रॉ करना है। इंटरसेक्ट टू अदर टू साइड, डेफिनेटली अगर एक लाइन के साथ और एक लाइन पैरेलल में जाएगा तो और जो टू साइड्स रहेगा वो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। उसका जो रेशियो होगा, आई मीन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब जो आप फिगर में अभी कर देता हूं, आपको समझने में इजी हो जाएगा। देखिए, पहले तो आपको ट्रायंगल बनना है, ये बात पक्का है। आप लिखिए, देखिए ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। सही है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। मैंने क्या करूंगा, अभी बीसी साइड के साथ पैरेलल करके एक लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगा। सही है। सपोज ये ए बी को डी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। सही है मेरे दोस्तों, देखिए ध्यान से। एक लाइन, और ये लाइन का नाम भी आप लिख दीजिए। सपोज ये एक्स वाई लाइन है। एक्स वाई लाइन इंटरसेक्ट ए बी एट डी पॉइंट एंड ए सी एट ई पॉइंट रेस्पेक्टिवली। मतलब डी, ए बी के ऊपर डी और ए सी के ऊपर ई, ये बस दिया गया है। और इंटरसेक्ट करने के बाद ये साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया और ये साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया। मतलब ए डी बाई बी डी, इसका रेशियो इक्वल होगा किसके साथ, ए ई बाई ई सी। ये बहुत सिंपल है। ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। सही है ना। तो गिवन मतलब क्या दिया गया है, अभी मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, गिवन क्या दिया है, गिवन, ये स्टेप वाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डीई लाइन पैरेलल टू बी सी। बस इतना ही दिया गया है। इन ट्रायंगल ए बी सी डीई एक लाइन है जो कि बीसी के साथ पैरेलल लाइन हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है ना। गिवन के बाद हम क्या करेंगे, टू प्रूफ। सेकेंड वाला स्टेप होता है टू प्रूफ। हमको क्या प्रूव करना चाहिए, प्रूव यह करना चाहिए कि ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई बाई सी ई। बस ये हमको प्रूव करना चाहिए। जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन के हिसाब से हमको ये प्रूव करना चाहिए। टू प्रूफ के बाद आता है आपका थर्ड स्टेप, जो होता है वो होता है आपका कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन, इधर मेरे को कंस्ट्रक्शन की सख्त जरूरत होता है तो मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्ट भी कर दूंगा। देखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा अभी देखिए। इसका जो लिखने का जो टेक्निक है वो होता है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैंने ई वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट किया। सही है। और डी वर्टेक्स से एसी को बेस लेकर और एक परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट किया। हो गया। सपोज इसका नाम होता है एम और उसका नेमिंग मैंने कर रहा हूं अभी एन। सही है।
और सी डी इसको ज्वाइन कर दीजिए, बीई को भी ज्वाइन कर दीजिए। कंस्ट्रक्ट के पार्ट में हम ये इतना ही करना चाहिए। कौन कौन सा? ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड जॉइन बी एंड सी डी, बस यही करना चाहिए। तो लिखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है, क्या मिला हमको कंस्ट्रक्शन में? ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, डी एन perpendicular to AC and join BE and CD, BE and CD को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। पहला स्टेप होता है आपका फिगर के बाद आता है गिवन, गिवन के बाद टू प्रूफ, टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन। अगर वो रिक्वायरमेंट होता है वो आप करेंगे, नहीं तो उसको स्किप करके प्रूफ पर अटेंड करेंगे डायरेक्ट। तो प्रूफ अभी मेरा कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, उसके बाद प्रूफ करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रूफ कैसे होता है, बहुत सिंपल है। दिमाग के अंदर ये छोटा छोटा जो चीज होता है वो आप आराम से सोचिए और वो उसका प्रूफ किस तरह के होगा वो आराम से आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा। तो ए डी एक ट्रायंगल है, ए डी एक ट्रायंगल है, उसका एरिया पहले निकाल दीजिए। डी ई बी और बी डी ई, बी डी ई ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, सही है ना? बी डी एक ट्रायंगल है, देखिए इधर मैं डॉट पूरा लाइन खींचता हूँ, ये एक ट्रायंगल है और ए डी ई भी एक ट्रायंगल है। दोनों का एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ पहला जो मैं लिखने जाऊंगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया निकलने का। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकलने का ये होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस, ए डी ट्रायंगल इसका बेस अगर ए डी होगा कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होगा ई एम और एम ई, हाफ ए डी इंटू ई एम। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई हाफ इंटू बी डी इंटू इसका भी, ये ट्रायंगल का भी वही सेम हाइट होगा क्योंकि उसका वर्टेक्स सेम है ना, ई है ना, तो ई से ज्यादा हम कितना परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? एक ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इधर हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम, सही है। ये दोनों का आप रेशियो पहले निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई by area of triangle BDE equals to half into AD into EM by half into BD into EM, EM हाफ कैंसल, और क्या रहेगा? ए डी बाई बी डी, सही है ना दोस्तों। उसके बाद हम ए सी जो बेस होता है इधर, उसका जो रिलेशन होगा ए डी ट्रायंगल और डी ई सी ट्रायंगल, ये दोनों को लेकर उसका एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद उसका रेशियो निकालेंगे, सही है। तो मैं इधर ही लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस होगा AE इंटू हाइट होगा DN, हाइट होगा DN। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू हाफ इंटू CE इंटू DN, ये भी हाइट है DN क्योंकि सेम हाइट रहेगा। दोनों का एरिया रेशियो निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DN बाय हाफ इंटू CE इंटू DN। अब DN सिंपलेस्ट हो जाएगा, 1 रहेगा, हाफ
और क्या रहेगा ए ई बाई सी ई। जरा सोचिए इधर ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी इक्वल्स टू ए बाई सी, और इसका होगा ए डी बाई बी टी। अब ध्यान देकर अगर देखिए इसका ऊपर वाला जो पार्ट है होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, बस डिफरेंस अगर रहेगा वो क्या होता है डिनोमिनेटर के पार्ट जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी। अब देखिए दोस्तों ये पैरेलल है डीई पैरेलल टू बीसी, ओके, एंड इसका बेस भी सेम है। देखिए दोस्तों दोनों का बेस कौन सा है डीई, बी डीई एंड डीई सी, बी बी डीई डीई सी, ये जो 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 ट्रायंगल मिला है हमको ये दोनों का बेस सेम है दैट इज डीई एंड डीई पैरेलल टू बीसी, हेंस ये दोनों का हाइट भी सेम रहेगा क्योंकि दो पैरेलल के लाइन सेम बेस के ऊपर एक ही हाइट होगा, सही है ना। तो अगर इसका बेस सेम है हाइट सेम है तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डीई इक्वल्स टू आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी, ये मैंने लिखने जा रहा हूं। इफ यू लुक हियर इन बिटवीन ट्रायंगल बीडी एंड ट्रायंगल डीईसी, डीई पैरेलल टू बीसी, DE parallel to BC, okay, then triangle DEC and the triangle BDE have same base, अगर ये सेम बेस है और DE parallel to BC, hence they have same height, तो उन दोनों का जो ट्रायंगल का हाइट भी वही सेम रहेगा, यानी कि अगर हाइट सेम है बेस सेम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा होगा DEC, क्यों बेस सेम है DE, जो बेस सेम है इधर आप लिख दीजिए दैट इज DE, ये दोनों का जो बेस सेम रहता है ना वो होता है आपका DE और DE पैरेलल टू BC। तो इधर ये साइड देखिए एरिया फॉर ट्रायंगल ABDE इक्वल्स टू एरिया फॉर ट्रायंगल DEC। अब ऊपर का जो पार्ट था वो सेम था पहले, अब ये दोनों इक्वल हो गया, आई मीन AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई क्या होगा C, हेंस प्रूव। देखिए AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई CE, ये प्रूव हो गया, सही है दोस्तों।